नमस्कार दोस्तों। आज हमारा अगला टॉपिक रहेगा राजस्थान लोक सेवा आयोग। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में यहाँ से आने की पूरी संभावना है। तो ज़्यादा नहीं है, इसके बारे में मैंने 6 ऐसे पॉइंट नोट किए हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन जो है पूरा बन जाएगा और आपका जो इस टॉपिक का रिवीजन है वो बहुत ही बढ़िया ढंग से हो जाएगा। तो पूरी क्लास ध्यानपूर्वक देखिएगा और बहुत ही शानदार टॉपिक है। ऐसा टॉपिक जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम आरपीएससी ही करवाता है, तो उसी को ही अपन डिटेल से पढ़ रहे हैं कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, नियुक्ति कौन करता है, वगैरह वगैरह सारी तमाम बातें। मुख्य रूप से इस आयोग का यही कार्य होता है कि राज्य भर की जो परीक्षाएं होती हैं, राज्य स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हो, इंटरव्यूज़ वगैरह हो, ये सारा काम करवाने का जिम्मा जो है वो इस आयोग का रहता है। तो आइए सबसे पहले पीवाईक्यू से समझ लेते हैं किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पिछले सेकंड ग्रेड में ही आया था, केवल कदाचार का आरोप सिद्ध होने पर। देखिए, कदाचार का आरोप क्या होता है? जैसे मान लीजिए आरपीएससी का अध्यक्ष है और उसी ने घोटाला किया, और यदि वो घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने यदि सिद्ध कर दिया कि हाँ इस व्यक्ति ने जो है ये घोटाला जो है निश्चित रूप से किया है, तो उसी को बोला जाता है कदाचार का आरोप। कोई भी घोटाला वगैरह जो होता है वो आरोप सिद्ध हो जाता है, उसको बोला जाता है कदाचार। तो याद रखिएगा, केवल कदाचार का आरोप सिद्ध होने पर और सुप्रीम कोर्ट से प्रतिवेदन मिलने पर, सुप्रीम कोर्ट ये आपको कह दे कि हाँ ये जो व्यक्ति है अब इसके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई जो भी करनी है वो की जाए। राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाया जा सकता है। बहुत बड़ी लाइन है ये। आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन हटाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा दिवालिया, मानसिक या शारीरिक शिथिल्य होने के कारण या अन्य लाभ का पद धारण करने पर भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जो अध्यक्ष है वो सही से काम नहीं कर रहा, मानसिक रूप से बीमार है, शारीरिक रूप से असमर्थ है या अन्य लाभ का कोई पद धारण कर रखा है, तब भी राष्ट्रपति को सूचना मिलने पर वो उसको हटा सकता है। तो ये दोनों बातें पिछले सेकंड ग्रेड के एग्जाम के कथन के रूप में पूछी गई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पहला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, सेकंड ग्रेड के एक अन्य ग्रुप के पेपर में पूछा गया, आर्टिकल 321, बहुत महत्वपूर्ण है ये। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति इसके अंदर दी गई है, जो आपके राज्य विधानसभा के पास है। जैसे आरपीएससी के कार्य जो होते हैं, परीक्षाएं वगैरह करवाना, इंटरव्यूज वगैरह करवाना, मोटे मोटे कार्य जो हैं, तो इन कार्यों में यदि इन फ्यूचर कोई कार्य बढ़ाना हो तो उनकी शक्ति जो है वो आर्टिकल 321 में दे रखी है, और ये जो है राज्य विधानसभा के पास ये शक्ति प्राप्त है। राज्य विधानसभा जो है ये इस प्रस्ताव को पारित करके जो है वो कार्यों को बढ़ा सकती है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। एक और प्रश्न है, और ये भी आपके सेकंड ग्रेड, पिछली सेकंड ग्रेड का ही है। आर्टिकल 320, तो 320 में क्या है? 320 का 3 है वैसे। राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है। अनुशासनात्मक मामले, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अपन नीचे डिस्कस करेंगे। ये जो ये आरपीएससी के इन कार्यों में भी जो है परामर्श लिया जाता है। तो ये आर्टिकल 320 जरूर ध्यान रखेंगे, ऐसा का ऐसा आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, आर्टिकल 316 के तहत। आरपीएससी का कार्यकाल कितना होता है? तो 662, जो भी पहले हो। तो इसको ऐसे याद रखना है, 662 जो भी पहले हो। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, सत्यनारायण राव समिति, इसकी सिफारिश पर आरपीएससी का कार्यालय जयपुर से अजमेर कब स्थानांतरित किया? ये प्रश्न आया था, तो याद रखिएगा 1958 में। कोई मुश्किल नहीं है, आगे बढ़े चलो। इसके बाद देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग कब प्रभाव में आया? तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1949 को। ये एग्जिट डेटा है, जिस प्रकार से एग्जाम ने पूछा है वही मैं चीज़ें आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि डीएस तिवाड़ी के बारे में पूछा जाता है, वो इसलिए क्योंकि इनका अध्यक्ष के रूप में सबसे अधिकतम कार्यकाल अब तक रहा है। तो डीएस तिवाड़ी। इसके बाद 9वां प्रश्न देखिए, आर्टिकल 315, और 315 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक पीएससी होगा। पीएससी का मतलब हो गया जैसे लोक सेवा आयोग, यदि वो राज्य राजस्थान है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, बिहार है तो बिहार लोक सेवा आयोग, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक पीएससी का गठन होगा। ये आर्टिकल 315 में कहा गया है, और इसमें यह भी कहा गया है संयुक्त पीएससी का भी गठन हो सकता है, ज्वाइंट पीएससी भी बन सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्य यदि वो चाहें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सेकंड ग्रेड 2018 का प्रश्न है।
और एक अंतिम प्रश्न कि आरपीएससी अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन जो है किसे सौंपती है, याद रखिएगा राज्यपाल। अब अपन अपने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं और पहले पॉइंट में आरपीएससी के गठन से संबंधित कुछ डेट हैं जो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। सबसे पहले आरपीएससी का जो गठन जो हुआ था उसका अध्यादेश जारी होता है 16 अगस्त 1949 को। तो इसको देखो 16 और 16 का आधा कितना होगा, 8 होगा, और 1949 इसको थोड़ा सा ऐसे राउंड फिगर में याद रखेंगे। तो अध्यादेश जारी कब होता है, 16 अगस्त को, और इसके 4 दिन बाद इसका गजट नोटिफिकेशन या इसका प्रकाशन जो है वो हो जाता है। स्थापना आप कह सकते हैं 20 अगस्त 1949 को। और जैसे ही अध्यादेश जारी होता है यानी 16 अगस्त के दिन ही जयपुर, जोधपुर, बीकानेर इनके पीएससी को समाप्त कर दिया जाता है। ये 3 ऐसे जिले हैं, 3 ऐसे आपके रियासतें थी जहाँ पे खुद का पीएससी चलता था, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो इनको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है 16 अगस्त के दिन ही, और 4 दिन बाद इसका गजट नोटिफिकेशन या प्रकाशन जो है अपन स्थापना कह सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेट मुझे ये लगी 22 दिसंबर 1949, एग्जाम में यही पूछी जाती है। इसकी विधिवत स्थापना जो है या ये प्रभावी जो है वो इस दिन से हो गया था। तो पहले पॉइंट में ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं चीज़ें हैं। एक तो 16/8/1949, एक 4 दिन आप इसमें जोड़ दीजिए, 20 में ये प्रकाशन हो जाएगा और 22 दिसंबर को ये प्रभावी हो जाएगा। और ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर इनके पीएससी को कब समाप्त किया गया, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे भी आया हुआ है कि प्राचीन समय में या 1949 से पहले किस किस रियासतों में खुद के पीएससी चला करते थे, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जो बड़े जिले अपन कह सकते हैं या गढ़ कह सकते हैं राजस्थान का, तो जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। इसके बाद देखो जब इसका गठन हुआ तो इसका जयपुर हेडक्वार्टर रखा गया था, लेकिन जयपुर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं राजधानी के तौर पे देखी गई, तो यहाँ पे इनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि यार परीक्षाओं का मामला है, जयपुर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो अजमेर में इसका ट्रांसफ़र कर दिया गया और एक समिति बनी। उस समिति का नाम पूछा जाता है सत्यनारायण राव समिति। इसकी सिफारिश पे जयपुर से अजमेर इसका हेडक्वार्टर किया गया और वर्तमान में आप देखते हैं आरपीएससी का जो मुख्यालय है अजमेर में ही है। चलिए आगे बढ़िए, इसका दूसरा पॉइंट, और दूसरे पॉइंट में मैंने इसकी संरचना के बारे में लिखा है कि क्या स्ट्रक्चर हुआ करता था। तो याद रखिएगा शुरुआत में एक तो अध्यक्ष तो निश्चित था और 2 सदस्य जो है निर्धारित किए गए। अध्यक्ष के तौर पे अपन देखें तो एस के घोष को बनाया गया। तो ये भी पूछा जाता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा पहले अध्यक्ष थे आपके एस के घोष, और 2 सदस्य कौन थे, एक तो देवी शंकर तिवाड़ी और एक आपका चंद्रोरकर। ये 2 सदस्य शुरुआत में ही संरचना थी। अब देखिए शुरुआत में अपन बात करें तो इतने ज़्यादा एग्जाम वगैरह नहीं करवाने होते थे, तो छोटी संरचना से काम चल जाता। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे कितने बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करवाना चाहता है, तो सदस्य तो बिल्कुल चाहिए। तो अभी सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। याद रखिएगा वर्तमान में एक तो अध्यक्ष होगा और 10 इसके सदस्य होंगे। तो टोटल पूछ लेता है कई बार अध्यक्ष सहित कितने होते हैं, तो 11 याद रखिएगा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उत्कल रंजन साहू हैं और 1998 में इनके आईपीएस ऑफिसर हैं। इतना तो इनके बारे में नहीं पूछते हैं। हाँ, डीजीपी हैं, डीजीपी रहे हैं। डीजीपी होता है पुलिस बल का सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी जो होता है उसको बोला जाता है डीजीपी। तो ये उत्कल रंजन साहू जो हैं पहले रह चुके हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उत्कल रंजन साहू, और इनके साथ जो टोटल 10 सदस्य हैं। अब 10 सदस्य तो आप याद नहीं रखना, लेकिन 3 लास्ट जो सदस्य हैं वो मैं आपको लिख देता हूँ। एक तो हेमंत, नाम याद रखिएगा, हेमंत प्रियदर्शी, इन्होंने भी शपथ ली थी। और एक है सुशील कुमार बिस्सू, सुशील बिस्सू, ये भी आप अपनी कॉपी में लिख लेना, मैंने नहीं लिखा है। और एक नाम और याद रख लेना जो कैंसर विशेषज्ञ थे, क्या नाम था उसका, अशोक कलवार था शायद, ऐसे कुछ नाम था, अशोक कलवार। आप देख लेना, ये 3 नाम जरूर लिख लेना। 10 सदस्यों में जो लेटेस्ट 3 नाम देखे गए वो एक तो हेमंत प्रियदर्शी, एक सुशील कुमार बिस्सू, एक आपके अशोक कलवार जो आपके कैंसर विशेषज्ञ माने जाते हैं। आगे बढ़े, सबसे मैक्सिमम कार्यकाल अध्यक्ष पद पर किसका है, डीएस तिवारी का, ऊपर अपन ने देखा। वर्तमान सचिव, तो सचिव याद रखिएगा रामनिवास मेहता है, ये भी आपके पूछा जा सकता है। मिनिमम कार्यकाल किसका है, BL रावत का है, मात्र 34 दिनों तक ही ये अध्यक्ष पद में रहे थे। इसके बाद एक अध्यक्ष है रघुकुल तिलक, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे आरपीएससी के सदस्य हैं जो राज्यपाल भी रहे हैं। तो इनके समय राष्ट्रपति शासन भी लगा था, तो वो अपन राज्यपाल मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तो इनके बारे में और डिटेल देखेंगे। लेकिन यहाँ अपन देख रहे हैं कि आरपीएससी से संबंधित ऐसे राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे और राज्यपाल भी रहे, तो उसमें रघुकुल तिलक का नाम पूछा जाता है। कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। तो इस दूसरे पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत में संरचना क्या थी, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है,
मैक्सिमम कार्यकाल किसका है, मिनिमम किसका है, वर्तमान सचिव कौन है, रघुकुल तिलक, इनके बारे में आप मोटी मोटी जानकारी याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है इसके कार्यकाल को लेकर। अध्यक्ष हो भले ही सदस्य हो, इनका कार्यकाल तो 6-62 ऐसे याद करना है, या तो 6 वर्ष कंप्लीट हो जाए या फिर 62 वर्ष की एज जो है, जो भी पहले हो इसमें हो जाएगा। इसके अलावा देखो नियुक्ति, त्यागपत्र, इस्तीफा, मान लीजिए अध्यक्ष पद जो है, या कई बार ये अभी आरपीसी के सदस्य ने इस्तीफा दिया था, क्या नाम था उसका, मंजू आर्य ऐसे कुछ नाम था ना, अपन नीचे डिस्कस कर लेंगे, ये मैंने लिखा भी होगा, संगीता आर्य था, मंजू शर्मा था वो। तो इस्तीफा देते हैं तो राज्यपाल को वो लिखित तौर पे जो है इस्तीफा दे दिया जाता है। लेकिन पद से हटाना हो तो हटाना राष्ट्रपति के अंडर में आता है। जैसे ऊपर सबसे पहले प्रश्न में अपन ने देखा था, कदाचार का कोई आरोप सिद्ध हो जाए या फिर दिवालिया, पागल, मानसिक रूप से असमर्थ हो जाए तो राष्ट्रपति जो है वो इसको हटा सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में ये पद से हटाने वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चौथे पॉइंट की तरफ मूव कर रहा हूं मैं, और ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं से संबंधित बात है इसमें। आरपीएससी के इतिहास में अब तक 7 महिला सदस्य रही हैं, लेकिन एक भी महिला आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर नहीं बनी है। जितने भी अध्यक्ष हैं महिला अध्यक्ष रूप में नहीं चुनी गई हैं। तो सदस्य के रूप में सबसे पहले तो आप देखेंगे कांता कथूरिया, ये राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही है, यूपीएससी के सदस्य भी रही है, और पहली आरपीएससी के सदस्य महिला के रूप में आप देखें तो कांता कथूरिया, नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। एक है कमला भील, तो कैसे कांता कैसे कमला, और इसके बाद है प्रकाशवती, एक नाम है दिव्या, और एक नाम है राजकुमारी गुज्जर, और लेटेस्ट वाले 2 नाम हैं संगीता आर्य और मंजू शर्मा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि अपन थोड़ा सा देख लेते हैं चीज़ों को तो क्वेश्चन कई बार निकल जाता है। आजकल का वर्तमान पैटर्न आप देखेंगे तो निम्नलिखित में से आज तक महिला सदस्य के रूप में कौन नहीं रही है, तो थोड़ा बहुत देखा हुआ होता है, क्वेश्चन निकल जाता है। तो कांता कथूरिया याद रहेगा, कैसे कमला भील याद रख लेना। इसके बाद प्रकाश और दिव्य, तो ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, प्रकाश और दिव्य। और इसके बाद एक है राजकुमारी और एक 2 लेटेस्ट वाली संगीता आर्य और मंजू शर्मा। आगे बढ़े 5वें पॉइंट की तरफ चलो। इसकी योग्यता, जिसे अध्यक्ष पद है तो संविधान के अंदर कोई विशेष इनकी योग्यता उल्लेखित नहीं है। और सदस्य जो पद हैं उसके बारे में कहा गया है कि आधे जो सदस्य होंगे, या मैं ऐसे बोल दूं कि 50% सदस्य, उनको कम से कम 10 वर्ष का जो है राज्य या भारत सरकार के प्रशासनिक अनुभव उनको होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे उन्होंने काम किया होना चाहिए, कम से कम 10 साल की उसके पास एक एक्सपीरियंस हो। और आधे जो 50% सदस्य हैं वो राजनीति, शिक्षा, कानून, समाज सेवा क्षेत्र से लिए जाते हैं। तो ये देखो, ये राजनीति वाला जो है ना, ये मेरे थोड़ा कम जचता है, क्योंकि राजनीति के पदाधिकारी यदि आरपीएससी के सदस्य बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह की चीज़ें जो आप वर्तमान में देखते हैं होती हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा योग्यता को लेकर। आगे बढ़े चलो। इसके बाद देखो 6ठा पॉइंट, और 6ठे पॉइंट में सेवानिवृत्ति के बाद की क्या स्थिति है। कोई सदस्य रिटायर हो जाए या अध्यक्ष पद रिटायर हो जाए, वैसे तो देखिए 62 वर्ष जो है रिटायर होने के बाद स्थिति रहती नहीं है, फिर भी देखिए कईयों की चाहत बड़ी होती है और हमेशा बड़ा सोच या बड़ा पद मिलने की जो है वो लालसा हमेशा रहती है। तो एक चीज़ तो यह ध्यान रखिए, सदस्य जो है यदि रिटायर हो रहा है तो वापस उसी राज्य में उसी पद के लिए वो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है। इसको आप ऐसे याद कर लेना, किसी से मान लीजिए अपन सदस्य रह गए आरपीएससी के, तो हमारे मन में वो चाहत रही नहीं कि यार दोबारा वो सदस्य बने। हाँ, कुछ बड़े बनने की चाहत हमेशा रहती है। तो ऐसे इसको याद रखना कि सदस्य जो है उसी राज्य के या अन्य राज्य के अध्यक्ष पद जो है वो बन सकते हैं, या फिर देखो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या यूपीएससी का सदस्य भी वो पात्र हो सकता है। तो यूपीएससी बड़े लेवल, तो बड़े लेवल के तो वहाँ सदस्य रहे तो वो राज्य के अध्यक्ष पद के बराबर ही माना जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इसको रटना नहीं है, रटेंगे तो याद भी नहीं रहेगा, समझ के थोड़ा सा जो है याद रखना है। अब जैसे अध्यक्ष पद है, तो अध्यक्ष पद है तो सदस्य की चाहत रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं रहेगी। या तो वो अध्यक्ष पद या फिर यूपीएससी का सदस्य जो है उनकी चाहत रहेगी। तो इसको देखिए, यूपीएससी का अध्यक्ष कोई पद मिल रहा है तो बिल्कुल वो पात्र है, या सदस्य है तो बिल्कुल वो जा सकता है, या अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद के लिए जो पात्र है माना जाएगा। उसी राज्य के लिए नहीं, अन्य राज्य के लिए। तो अध्यक्ष पद बराबर है तो ठीक है, सोच लेता है कई बार कि कोई नहीं। तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कन्फ्यूज हो तो आप कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको रिप्लाई उसी टाइम कर दूं, ताकि वो फ्यूचर में कन्फ्यूजन ना बने, क्वेश्चन गलत ना हो। और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, बाकी एक बार चीज़ें पढ़ लेंगे, कहीं किसी भी दोबारा मास्टर से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ये मेरा पक्का वादा है। आप क्वेश्चन निकाल लेना। आप यूपीएससी का सदस्य, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अपने आरपीएससी अपने राज्य की बात करते, फिर भी देख लीजिए। यूपीएससी का मान लीजिए कोई सदस्य है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष पद या अन्य राज्यों के जो पीएससी उनके अध्यक्ष पद के लिए वो पात्र होगा। तो एक लाइन में मैं सार बताऊँ
कि अपन जिस पोजीशन पे है हमेशा उससे बड़े की चाहत जो है रहती है। तो इसको वैसे ही इसको थोड़ा सा लिंक करके याद रखना है, माइंड में एक बार सोचना मैं जो बात बोली है। इनके अलावा राजस्थान हो चाहे भारत सरकार हो, इसमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए वो पात्र नहीं होगा। तो ये छठा पॉइंट जो है सेवानिवृत्ति से संबंधित था, याद रखेंगे। इसके बाद देखो अपना अंतिम पॉइंट, और इसमें मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखे हैं। तो आरपीएससी के आप आर्टिकल देखते हैं तो 315 से लेकर 323 तक का उल्लेख आरपीएससी का है। ये क्या है, एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल संविधान में उल्लेख है, और वो इसलिए क्योंकि महत्वपूर्ण बॉडी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो इसको बिल्कुल संवैधानिक संस्था है। 315 से 323 के आर्टिकल भी हमें मोटे मोटे ध्यान में होने चाहिए। राज्य भर्ती का एक प्राधिकरण है, भर्ती करवाने का जो जिम्मा है वो इसका है। और प्रहरी है। अच्छा, एक मेरे दिमाग में अभी क्वेश्चन आया, मान लीजिए अप्लाइड क्वेश्चन आजकल ट्रेंड चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि राज्य में ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम है वो आरपीएससी कराती है, ऐसा कथन आ जाए, तो आप सोचेंगे कि वो कथन सही है? बिल्कुल गलत है। वो ग्रेड 3 का एग्ज़ाम अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड कराता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अब सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, इनका एग्ज़ाम जो है आरपीएससी करवाती है, लेकिन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम, रीट का एग्ज़ाम, ये आरपीएससी नहीं करवाती है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें, चलो आर्टिकल 315। तो शुरुआत में हमेशा क्या होगा, गठन होगा। तो प्रत्येक राज्य में विधानमंडल के द्वारा एक पीएससी का गठन होगा। और अगली बात महत्वपूर्ण है, 2 या 2 से अधिक राज्यों में संसद के द्वारा संयुक्त पीएससी का भी गठन का प्रावधान किया गया है। 2 राज्य हैं तो एक ही पीएससी बना दिया, जिसको बोल दिया संयुक्त पीएससी, ज्वाइंट पीएससी। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? फिर वो राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। राज्यपाल तो एक का ही कर सकता है, ज्वाइंट वाली बात होगी, क्योंकि संसद के द्वारा ये संयुक्त गठन हो रहा है, तो संसद से फिर भारत का ही आएगा कोई आदमी इनको नियुक्त करने के लिए, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखो आर्टिकल 316, इसमें इसकी नियुक्ति और कार्यकाल। तो नियुक्ति कौन करता है? जैसे अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति है राज्यपाल करता है मंत्रिपरिषद की सलाह से, और जैसे ज्वाइंट पीएससी है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और कार्यकाल कितना है? 6 से 62, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी इनमें पहले हो। एक 316 का 3 जो पॉइंट है वो भी महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है कि जैसे पीएससी के सदस्य हैं, उनकी कार्यकाल समाप्ति के बाद उसी पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ऊपर मैंने आपको बताया, तो ये 316(3) की बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मुझे इंपॉर्टेंट लगी, जरूर आप लिख लेंगे कॉपी में एक जगह। आगे बढ़ो, 317। और जब भी 17 आता है तो हमेशा खतरे की घंटी आती है, तो बिल्कुल खतरा है। इनको हटाने वाली चीज़ें जो हैं वो इसमें हैं, तो इनको देखिए याद रखिएगा। हटाना हो या निलंबन का अधिकार जो है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। 317(1) कहता है कि कदाचार का आरोप सिद्ध होने पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है। तो ये ऊपर अपन ने सबसे पहला पॉइंट यही पढ़ा था, तो इसको ज़्यादा आप डिटेल से और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ रही हैं चीज़ें। 317(2) जो है उसमें निलंबन जो है राज्यपाल करता है, किसको? राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। तो ज्वाइंट पीएससी है तो कौन करेगा? फिर वो राष्ट्रपति करेगा। तो ये ध्यान रख सकते हैं, वैसे समझने वाली चीज़ें हैं, एक बार पढ़ते ही थोड़ा सा माइंडली आप प्रिपेयर रहते हैं तो आराम से चीज़ें निकल जाती हैं। 317(3) जो है उसमें लिखा है कि कदाचार के अलावा राष्ट्रपति किन मामलों में अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है। तो याद रखिएगा, दिवालिया हो गया, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो गया, या कोई फिर अन्य लाभ का पद जो है धारण इन्होंने कर लिया, सेवा शर्तों के विरुद्ध इन्होंने काम कर लिया, तो बिल्कुल कदाचार के अलावा भी जो है राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। तो 317 वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी डराने वाली हैं, हटाने वाली हैं, और राष्ट्रपति से संबंधित हैं, याद रखेंगे। इसके बाद देखो 318 में इतना ही नाम याद रखना है, सेवा शर्तें, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, इनका निर्धारण जो है राज्यपाल करता है। इसके बाद देखो आर्टिकल 320, ये भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और आरपीएससी के कार्यों का उल्लेख है इसमें दिया गया है। सीधा वन लाइनर पूछ सकते हैं, आरपीएससी के कार्यों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 320 में। तो इसमें कार्य रटने की जरूरत नहीं है, एक ही दिमाग में रखना है, परीक्षा करवाना, इंटरव्यू करवाना, संयुक्त भर्ती मान लीजिए करवानी है तो उसकी योजना में मदद करना। इसके अलावा परामर्श संबंधी इसके कार्य भी होते हैं, जैसे सरकार इन मामलों में आयोग से सलाह लेती है, जैसे कोई भर्ती है उसके नियम वगैरह जो हैं चेंज करने हैं, तौर तरीके चेंज करने हैं, तो इन मामलों में सरकार से वो जो है परामर्श संबंधी इसका कार्य एक रहता है। जैसे प्रमोशन संबंधी है, ट्रांसफर संबंधी है, तो इनसे भी आयोग से जो है परामर्श लिया जाता है। इसके अलावा अनुशासनात्मक जो मामले होते हैं, इन टर्म ही याद रख लेना, इसमें भी जो है आरपीएससी से परामर्श संबंधी कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा सिविल पदों पर भर्ती जो है, भर्ती का काम, इंटरव्यू का काम इनका ही है। इसके अलावा कुछ मामले मैंने आपको बताए जिनमें परामर्श संबंधी कार्य भी जो है आयोग से लिए जाते हैं। तो 320 में क्या है? आरपीएससी के कार्य हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़े, अब तो अपन अंतिम पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। 321 में लिखा है कि आरपीएससी के कार्यों और कर्तव्यों को विस्तार करने की शक्ति है, और ऊपर मैंने आपको बताया ये शक्ति किसके पास है? विधानमंडल के पास है। और 322 में लिखा है वेतन भत्ते।
तो वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो अध्यक्ष को मिलता है 2,25,000 और सदस्य को मिलते हैं 2,15,000 प्रति माह के तौर पे। तो बड़ी राशि है। अगला देखिए 323 अंतिम है, तो अंतिम पे हमेशा वार्षिक प्रतिवेदन होगा जो राज्यपाल को सौंपा जाता है और राज्यपाल जो है उसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है कि इस आयोग ने पूरे वर्ष भर में ये चीज़ें जो हैं करवाई। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था आरपीएससी। बहुत ही अच्छे ढंग से अपने एक एक चीज़ों को बड़ी गहराई से, बड़ी ईमानदारी से और बड़े टू द पॉइंट तरीके से पढ़ा है। इसके बाद देखिए 2 बातें और लिखी हैं लास्ट में। आयोग में एक सचिव होता है, ऊपर अपन ने डिस्कस किया, वर्तमान सचिव रामनिवास मेहता, जो आईएएस रैंक का होता है, जो वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य देखता है। अब अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, इनको इतना टाइम नहीं रहता, तो इनके लिए सचिव पद होता है जो इनके बजट की मान लीजिए या फिर कोई प्रशासनिक कार्य हैं तो वो आईएएस रैंक का ही अधिकारी देख सकता है। तो उसकी सहायता के लिए उप सचिव हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, ये होते हैं। फर्स्ट सचिव बने थे श्याम सुंदर शर्मा, बड़ी सुंदर काम किया था, तो इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखना, बड़ा सुंदर ही काम किया था पहले सचिव के तौर पे। और एक है एल जोशी, जिनका कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में मैक्सिमम कार्यकाल रहा है। एल जोशी, अच्छा ये एल जोशी जो है कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल आज तक रहा है, तो एल जोशी। और एक लिखा है मैंने, अच्छा लास्ट वाला तो बिल्कुल हो गया, कि इसमें लिखा है कि संविधान के भाग 14 में आरपीएससी का उल्लेख है, 315 से लेकर 323 तक का आर्टिकल, ये अपने डिस्कस कर लिया। पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। कई बार क्या होता है कि लास्ट टाइम वीडियो देखने की हिम्मत नहीं रहती, तो इस पीडीएफ को भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी एक बार चीज़ें समझ लेते हैं तो थोड़ा याद रखना ईजी हो जाता है। अब अपन ने ऐसा कोई पॉइंट छोड़ा ही नहीं है जो बहुत ही नेसेसरी था, आवश्यक था, महत्वपूर्ण था, सारे महत्वपूर्ण पॉइंट अपने पढ़े। तो आयोग जो हैं सेकंड ग्रेड के हिसाब से सारे कंप्लीट हैं। फिर एक नई चर्चा के साथ अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।